हेलो गाइज, मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। हमारे इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। देखिए, हम हमारे चैनल के माध्यम से आपको इंग्लिश का बेस्ट से बेस्ट नॉलेज प्रोवाइड करवा रहे हैं। हमारा जो वर्तमान का जो आज का जो टॉपिक है, वो टॉपिक जो रनिंग में चल रहा था, प्रोनाउन, उसके हम आगे की जो पार्ट हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। हम प्रोनाउन के ऊपर पढ़ रहे थे और देखिए यहाँ से हम आज जो है इसका जो पर्सनल प्रोनाउन ऑलरेडी तैयार कर लिया था। हम यहाँ से सेकंड जो इसका टाइप है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करें। रिलेटिव प्रोनाउन किसी भी एग्जाम के लिए, एग्जाम की दृष्टि से देखा जाए तो बड़ा इंपॉर्टेंट है और हर एक प्रकार की एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके जो क्वेश्चन है वो 10th क्लास से शुरू होकर जब हम किसी कंपटीशन एग्जाम को देते हैं वहां भी इस रिलेटिव प्रोनाउन के क्वेश्चन आपको पेपर में डेफिनेटली मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर हम जीरो लेवल से लेकर के आपके हाई लेवल तक के सभी प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में यहाँ हम डिस्कस करेंगे। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। देखिए अपन लोग पहले पॉइंट रिलेटिव प्रोनाउन का लेते हैं कि आखिर रिलेटिव प्रोनाउन होते कौन कौन से हैं। देखिए मैंने कहा यहाँ पर आपको कि रिलेटिव प्रोनाउन आपका हु, इस रिलेटिव प्रोनाउन का आखिर यूज कहाँ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ध्यान दें, ये जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन जो मैंने यहाँ पर दिया हु, इसका जो हम यूज करेंगे वो कहाँ पे करेंगे। सबसे पहले तो आपको ये देखना जरूरी है कि आपका क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछा जाएगा। देखिए इस हु का जो क्वेश्चन है वो आपसे किस तरीके से पूछा जाएगा वो देखिए, आपको यहाँ पर ब्लैंक्स, रिक्त स्थान जिसे कहते हैं वो दिया जाएगा और इस ब्लैंक्स में आपको जो उचित, जो सुटेबल, जो रिलेटिव प्रोनाउन है उन सभी रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ पर आपको बैठाना होगा, बताना होगा, लिखना होगा। देखिए हम यहाँ पर हु जो रिलेटिव प्रोनाउन है उसकी बात करते हैं। हु के लिए जो ब्लैंक से आपके सेंटेंस जो दिया हुआ है उस सेंटेंस के इस तरफ यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई व्यक्ति है और ब्लैंक रिक्त स्थान के इस तरफ यदि आपकी एचवी और एमवी है, एचवी और एमवी हेल्पिंग वर्ब या फिर मेन वर्ब है, दोनों में से कोई एक है, तो हम यहाँ पर जो हमारे से क्वेश्चन पूछा गया है उस क्वेश्चन में रिलेटिव प्रोनाउन जो यूज लेंगे वो केवल और केवल हमारा हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा। सभी कैंडिडेट्स मेरी बात को ध्यान से समझे। रिलेटिव प्रोनाउन की बात करते हैं तो रिलेटिव प्रोनाउन हु जो है हम कहाँ काम में लेते हैं। जो भी अपने यहाँ पर ब्लैंक्स दिया हुआ है उस ब्लैंक्स के ठीक पहले की तरफ यदि प्रश्न हो और उसके बाद में यदि एच यू और एम वी होता है तो ऐसी कंडीशन बनने पर हम यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन काम में लेंगे वो अपना होगा हु। यहाँ पर हम जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है इसको हम यहाँ यूज में लेंगे। इसका रीजन ये बनेगा कि जो ब्लैंक्स है उसके एक तरफ हम लोग पर्सन को देखते हैं, इसके सेकंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एच यू और एम वी है और ऐसी कंडीशन बनने पर डेफिनेटली हम एक ही रिलेटिव प्रोनाउन को काम में लेते हैं और वो है अपना हु रिलेटिव प्रोनाउन। देखिए इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपका कुछ इस तरीके का जो एग्जांपल है वो आपसे पूछ लिया जाता है। एग्जाम्पल है वो कुछ इस तरीके से आपसे पूछ लिया जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया मोहन teaches us English is my brother। ये एग्जाम्पल आपको मैंने कह दिया और यहां से लिख दिया मैंने उचित जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन है उस रिलेटिव प्रोनाउन को यूज में लेना है, बताना है। तो दोस्तों देखिए यहां से ब्लैंक्स क्या कहता है कि जो भी आपके यहाँ पर रिक्त स्थान दिया हुआ है, ब्लैंक्स दिया हुआ है, उसके ठीक इस तरफ यदि कोई प्रश्न होता है और सेकंड तरफ यदि एच वी या एम वी होती है तो ऐसी कंडीशन बनने पर हम यहाँ पर जो रिलेटिव प्रोनाउन काम में लेंगे वो रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु। ठीक है, सेंटेंस को ध्यान से देखना। एक तरफ यहाँ पर प्रश्न दिया हुआ है, दूसरी तरफ अपन बात करते हैं मेन वर्ब यहाँ पर दी हुई है, तो श्योरली हम कह सकते हैं कि यहाँ पर आने वाला
जो अपना रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन अपना हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा। इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स मैं आपको यहाँ पर बता देता हूं। सो देखिए देखिए आपके सामने मैंने यहाँ पर 3 एग्जाम्पल लिखे हैं जो अलग अलग तरीके से हैं। इन तीनों एग्जाम्पल्स के ऊपर हम लोग स्टडी करते हैं कि आखिर यहाँ पर जो यूज होगा वो कौन से रिलेटिव प्रोनाउन का होगा। देखिए क्वेश्चन फर्स्ट कहता है दिस इज द बॉय वर्क्स हार्ड। सेकंड क्वेश्चन आपका द मैन इज स्टैंडिंग हियर इज माय अंकल। थर्ड है दिस इज द टीचर taught my children। स्टूडेंट्स ध्यान दें, यहां पर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूं। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इज द बॉय। यहां से बात करें, ब्लैंक्स दिया, रिक्त स्थान दिया, उसे ठीक पहले देखिए यहां पर दिया हुआ है आपका प्रश्न। क्या दिया हुआ है, प्रश्न। ब्लैंक्स रिक्त स्थान के ठीक बाद की बात करें तो यहां दिया हुआ है आपकी मेन वर्ब। ठीक है, और देखिए अपने पास एक कॉन्सेप्ट था, और कॉन्सेप्ट क्या था, कॉन्सेप्ट कहता है कि ब्लैंक्स के इस तरफ यदि यहाँ प्रश्न होता है, सेकंड उधर की तरफ यदि आपके एचवी और एमवी होती है, ऐसी कंडीशन बनने पर यहाँ हम यूज करेंगे वो अपना प्रोनाउन होगा, वो कौन सा होगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा। तो यहाँ पे सेंटेंस में देखिए कंडीशन यही अप्लाई हो रही है, एक तरफ प्रश्न है दूसरी तरफ मेन वर्ब है। ऐसी कंडीशन बनने पर यहाँ हम जो रिलेटिव प्रोनाउन काम में लेंगे वो अपना रिलेटिव प्रोनाउन होगा हु। ठीक है, कॉन्सेप्ट बड़ा इजी है, लेकिन जब तक हम इसे समझेंगे नहीं, अपने माइंड में इसको कवर नहीं करेंगे, तब तक ये कॉन्सेप्ट अपने लिए डिफिकल्ट बना रहेगा। ध्यान से समझोगे हर एक चीज समझ में आएगी। ध्यान से देखना, सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करता हूं। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, इसके इस तरफ प्रश्न है और इस तरफ यहां पर आपके एचवी है, तो कॉन्सेप्ट उसी से मैच कर रहा है। तो यहां पर आने वाला जो भी वर्ड है वो भी क्या बनेगा, हु। रिलेटिव प्रोनाउन क्या बनेगा, हु। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट्स, हु रिलेटिव प्रोनाउन इसके इस तरफ प्रश्न होता है और इधर की तरफ एच और एमवी होता है। ये कॉन्सेप्ट आप माइंड में क्लियर रखें। उसके बाद देखते हैं इस क्वेश्चन की बात करते हैं, जो थर्ड क्वेश्चन है। ब्लैंक्स है, रिक्त स्थान के ठीक इस तरफ यहाँ पर द टीचर अपने आप में प्रसन्न है और इधर दे रखा है यहाँ पर आपको मैन वर्ब। ऐसी कंडीशन जब बनती है तो डेफिनेटली हम यूज करेंगे यहाँ पर कौन सा प्रोनाउन होगा, हु रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पर हम यूज लेंगे। तो देखिए तीन जो एग्जांपल मैंने दिए हैं, इनकी या इस हु की दृष्टि से देखा जाए तो अकॉर्डिंग टू हु तीनों ही अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है और मोस्ट भी है। इस तरीके के एग्जांपल एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन कॉन्सेप्ट को अपने माइंड में आप प्रिपेयर कर लीजिए। अब देखते हैं आगे वूम रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, सेकंड जो पार्ट है, सेकंड जो भाग है इसका हु के बाद, आई होप ऐसे ऐसा करता हूं कि जो हु रिलेटिव प्रोनाउन है वो डेफिनेटली आपके माइंड में सेट हो गया होगा। देखते हैं, उसके बाद बात करते हैं अपन वूम रिलेटिव प्रोनाउन। वूम समझना भैया, देखिए मैं एक ही कॉन्सेप्ट पर आधार मानकर आपको हर एक रिलेटिव प्रोनाउन को बता दूंगा। ठीक है, देखिए ब्लैंक्स दिया हुआ है, रिक्त स्थान जिसे कहते हैं, इसके इस तरफ यदि प्रश्न है, ध्यान से समझना, और ब्लैंक्स है रिक्त स्थान के इधर भी यदि प्रश्न है, तो ऐसी कंडीशन जहां बनेगी वहां पर हम लोग यूज करेंगे वूम रिलेटिव प्रोनाउन को। एक बार ध्यान से देख लीजिए, ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसके इधर की तरफ एक तरफ प्रश्न है दूसरी तरफ भी प्रश्न है। ऐसी कंडीशन बनने पर आपको रिलेटिव प्रोनाउन के लिए कहा जाए तो वहां पर केवल और केवल एक ही रिलेटिव प्रोनाउन फॉलो होगा और वो होगा आपका वूम। कौन सा होगा, वूम। देखिए इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरा एग्जांपल है महेश you met him yesterday. You met him yesterday. He's my friend. अब देखिए यहां से हिम को हटा दीजिए आप लोग, क्योंकि जब भी हम वूम को यूज करेंगे आपका हिम यहाँ पर नहीं आएगा। ठीक है, ध्यान से देखिए सेंटेंस क्या कहता है, महेश यू मेट यस्टरडे
इज माई फ्रेंड। ऐसी कंडीशन जहां बनती है तो देखिए बेटा इस तरफ बात करते हैं तो दिया हुआ है पर्सन, ठीक है, उधर की तरफ बात करें दिया हुआ है यहाँ पर आपका पर्सन, दोनों तरफ पर्सन है, ब्लैंक्स के रिक्त स्थान के दोनों तरफ यदि पर्सन होता है तो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा आपका वूम। कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज होगा? वूम रिलेटिव प्रोनाउन हम यहाँ पर यूज लेंगे। इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, स्टूडेंट्स जो है इसको भली भांति समझ लें क्योंकि इसी तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब मैं कुछ एग्जाम्पल इसके दे रहा हूं, इन एग्जाम्पल्स को ध्यान से देखना, बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। देखिए आपके सामने यहाँ पर दो एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ये जो ऊपर का जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया है इसमें बहुत ही बड़ा एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। देखना ब्लैंक्स है उसके इस तरफ यहाँ पर दे रखा है आपके पर्सन दे रखा है और रिक्त स्थान की इस तरफ ऑल यहाँ पर पर्सन के लिए ही आया है, इस बात का ध्यान रखना। ऑल यहाँ पर पर्सन के लिए ही आया है, किसी व्यक्ति विशेष के लिए ही आया है। ऐसी कंडीशन जहां भी बने जहां दोनों तरफ पर्सन बनता हो वहां पर रिलेटिव प्रोनाउन यूज लिया जाएगा वूम का, ठीक है। सेकंड का जो एग्जांपल है वो देखिए, दिस इज द गर्ल और उसके बाद में दिया है आई लव। इसकी इधर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ पर दिया हुआ है आपका प्रश्न, ब्लैंक्स के उधर की तरफ बात करते हैं तो यहाँ भी दिया हुआ है आपका प्रश्न। तो दोस्तों ध्यान दीजिए दोनों तरफ पर्सन है और दोनों तरफ पर्सन कौन सी कंडीशन में बनेगा? केवल और केवल वूम कंडीशन में ही बनेगा। यहाँ पर आपकी दोनों जो सेंटेंस है वो करेक्ट है। अब देखिए वो कई बार क्या करता है सेंटेंस को आपको कॉमन एरर भी वो कहेगा, इसके 3-4 पार्ट बना देगा और आपको यहाँ पर WHO हु दे देगा और कह देगा कॉमन एरर इसे अलग कीजिए। तो देखिए ऐसी कंडीशन पर यहीं पे आपकी कॉमन एरर बन जाएगी क्योंकि यहाँ दोनों तरफ पर्सन होने पर केवल और केवल रिलेटिव प्रोनाउन जो अपना होगा वो हुम होगा, न कि हु होगा। इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, सो इसे आप लोग बहुत अच्छी तरीके से स्टडी में ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं वूज का, WHOS। वूज जो है वो भी अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो इसको भी आप लोग भली भांति एक बार स्टडी में ले लीजिए। WHOSE वूज। देखिए वूज कॉन्सेप्ट क्या कहता है, बहुत अच्छी तरीके से बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट के द्वारा इसको भी समझेंगे। यानी यहां से मैंने कहा ब्लैंक्स दिया हुआ है, इसके इस तरफ किसी पर्सन की बात कह दें कि यहाँ पर वूज के इस तरफ कोई पर्सन आ जाए और इधर की बात करें तो कोई लाइफलेस थिंग हो, क्या हो? लाइफलेस थिंग हो जिसमें जीवन नहीं हो, ऐसी वस्तुएं हो, या फिर कोई एनिमल आ जाता है, इसके बाद या फिर कोई रिलेटिव्स आ जाता है, ठीक है, कोई भी रिलेटिव्स आ जाए जैसे कि ब्रदर है, सिस्टर है, आंट है, अंकल है, ये सभी। इन बातों को विशेष ध्यान से सुनना भैया। एक तरफ पर्सन और एक तरफ लाइफलेस थिंग आ जाए, एनिमल आ जाए और कोई रिलेटिव्स आ जाए। रिलेटिव्स में ध्यान से समझना, आप ये नहीं कह सकते ये पर्सन है ये पर्सन हो जाएगा तो सर मुंह का प्रयोग कर दे। रिलेटिव को समझना, ब्रदर, सिस्टर, अंकल, आंट, ठीक है। इस तरीके से जो भी रिलेटिव्स आएगा हम लोग उसे यहां पर वूज रिलेटिव प्रोनाउन उसके लिए हम यूज करेंगे। वूज रिलेटिव प्रोनाउन है उसको ध्यान से समझना। ब्लैंक्स जो रिक्त स्थान दे रखा है उसके एक तरफ आपको पर्सन मिलेगा, उसके एक तरफ यहाँ आपको लाइफलेस थिंग निर्जीव वस्तु मिलेगी, एनिमल जानवर मिलेगा, रिलेटिव्स हो सकता है कोई भी आप संबंधी हो सकता है वो आपका मिलेगा। ऐसी कंडीशन बनने पर डेफिनेटली हम यहाँ पर यूज करेंगे वो वर्ड होगा हमारा वूज रिलेटिव प्रोनाउन, हम यहाँ पर काम में लेंगे। एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझेंगे। समझिए क्या है एग्जाम्पल, देखिए बहुत ही अच्छा यहाँ पर सेंटेंस है। द मैन, एग्जाम्पल दिया, सन इज एन इंजीनियर इज ए गुड मैन। देखिए यहां से लिखा मैंने द मैन, अब द मैन यहां पर आपका क्या है? प्रसन्न है। और देखिए इसी का रिलेटिव्स है सन, तो कहने का मतलब ये आपका रिलेटिव्स है। और ये कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यदि ब्लैंक्स के एक तरफ पर्सन होता है दूसरी तरफ रिलेटिव होता है तो ऐसी कंडीशन बनने पर हम यहां जो अपना प्रोनाउन काम में लेंगे
वो प्रोनाउन होगा अपना वूज, WHOSE। ऐसी कंडीशन बनने पर हम लोग केवल और केवल जो अपना प्रोनाउन होगा उस वूज प्रोनाउन को ही काम में लेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, डेफिनेटली, नो डाउट। और इसके माध्यम से आप बहुत सारे जो एग्जांपल सोल्व आउट करोगे जो आपके एक्सरसाइज में दे रखा है। सो देखिए नेक्स्ट, देखिए सेंटेंस को समझ रहा हूं। दिस इज द बॉय ब्लैंक्स ब्रदर लिव्स इन जयपुर। ऐसी कंडीशन बनने पर देखिए रिक्त स्थान के इस तरफ यहां दिया हुआ है आपके पर्सन, और ब्लैंक्स के ठीक दूसरी तरफ दिया हुआ आपका कोई भी यहां पर रिलेटिव्स। तो ऐसी कंडीशन जहां बनेगी, आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि एक तरफ पर्सन हो दूसरी तरफ कोई रिलेटिव्स होता है, तो यहां पर हमारा जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो होगा दोस्तों वूज रिलेटिव प्रोनाउन हम यहाँ यूज में लेंगे। बहुत ही अच्छा एग्जांपल है, सो आप इसे स्टडी में ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं अपना रिलेटिव प्रोनाउन दैट। अपना आगे का जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो रिलेटिव प्रोनाउन है अपना दैट। देखिए दैट रिलेटिव प्रोनाउन के लिए बहुत से कॉन्सेप्ट को आपको जानना जरूरी है। सो सभी कॉन्सेप्ट हम वन बाय वन स्टडी में लाएंगे। देखिए रिलेटिव प्रोनाउन दैट, रिलेटिव प्रोनाउन है अपना दैट। दैट रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कहां करते हैं? देखिए जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री हो, जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री होती है दोस्तों, समझ जाइए जहां पर सुपरलेटिव डिग्री बनेगी वहां पर हम लोग जो रिलेटिव प्रोनाउन काम में लेंगे वो होगा अपना दैट। अब देखिए कई स्टूडेंटों के माइंड में ये चल रहा है कि सुपरलेटिव डिग्री सर आखिर होती क्या है, तो देखिए मैं उसका छोटा सा एक यहाँ पर नमूना पेश कर देता हूँ आपके सामने। देखिए जो कोई भी मीनिंग है उससे पहले द मोस्ट आ जाए और वो यहाँ पर मीनिंग दे दी जाए, ठीक है। या यू ना करके दे आ जाए और जो भी मीनिंग है उसके आगे EST लगा हुआ आ जाता है। तो 100% समझ लीजिएगा इन्हीं दो तरीके से आपके सुपरलेटिव डिग्री बनेगा, अन्य कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप सुपरलेटिव डिग्री बना सको। ध्यान से समझना, सुपरलेटिव डिग्री केवल दो फॉर्म में बनती है। एक आपके दे लगा के मोस्ट लगाया जाएगा, उसके बाद मीनिंग लिख दी जाएगी। दूसरे कंडीशन में क्या होगा, दे लगा दिया जाएगा और जो भी मीनिंग है उसके बाद में क्या है EST लगा देंगे, तो वो आपकी क्या बन जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। तो देखिए बेटा यहां पर हम इस तरीके के क्वेश्चन को जब भी सोल्व आउट करते हैं तो वहां पर सुपरलेटिव डिग्री जो है वो अपना एक महत्वपूर्ण रोल अदा करती है और उस रोल को समझना ही यहां पर हमें बहुत जरूरी है। देखिए मैं एग्जांपल के माध्यम से इसको अब समझा देता हूं क्या है। अपन समझेंगे यहां पर एग्जांपल के माध्यम से कि आखिर इसका सबसे बेस्ट से बेस्ट एग्जांपल जो है वो कौन सा बनेगा, ठीक है। देखिए मिस्टर शर्मा is the most laborious. Mr. Sharma is the most laborious person. Mr. Sharma is the most laborious person। और उसके बाद में यहां पर दिया हुआ है blanks I know। देखिए क्वेश्चन इस तरीके से आपके सामने होता है, यहां से कर दें। क्वेश्चन जो मैंने यहां आपके सामने रखा है इस क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। आप मुझे ये नहीं कहोगे कि सर इस तरफ पर्सन आ गया इधर भी पर्सन आ गया तो हम वूम का यूज कर दे। नो, मैंने आपको एक बाउंडेशन दे दिया क्या कि जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री होगा वहां पर हम केवल और केवल कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को यूज में लेंगे, यहां पर अपना दैट रिलेटिव प्रोनाउन ही यूज लिया जाएगा। सो कैंडिडेट्स ध्यान से देखिए कि इस तरफ यहां पर्सन आ गया इस तरफ भी पर्सन है, तो आप लोग यहां पर जो है वूम रिलेटिव प्रोनाउन है उसको यूज नहीं कर सकते, क्योंकि अपने पास एक नया कॉन्सेप्ट आया कि जिस सेंटेंस में सुपरलेटिव डिग्री होगी ना वहां पर केवल और केवल हम लोग कौन से कनेक्टिंग वर्ब भी काम करेंगे, कौन से रिलेटिव प्रोनाउन लेंगे, दैट रिलेटिव प्रोनाउन को ही हम यहाँ यूज करेंगे। ये इसका इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था। सो देखिए जहां पर पहला जो इसका कॉन्सेप्ट बनेगा कि जहां सुपरलेटिव डिग्री होगी, जहां सुपरलेटिव डिग्री होगी वहां पर दैट रिलेटिव प्रोनाउन को ही हम ज्यादा महत्व देते हैं, किसी अन्य पर्सन प्रोनाउन को नहीं। देखिए आगे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी इसका देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे कि आप आगे स्टडी कर सके। देखिए उसके बाद आगे का जो अपना कॉन्सेप्ट बनेगा वो देखिए क्या है। सेकंड
सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसको भी समझना जरूरी है। सेकंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखिए कहीं पर भी रिक्त स्थान आ जाता है और आपको यह कह दिया जाए कि यहां पर आया हुआ जो ऑल वर्ड है, ये ऑल वर्ड सभी वस्तुओं के लिए हो, इस ऑल वर्ड का यूज वस्तुओं के लिए होता है, तो 100% वहां पर बनने वाला जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो रिलेटिव प्रोनाउन आपका दैट ही होगा, और कोई रिलेटिव प्रोनाउन हम यहां यूज नहीं ले सकते। ध्यान से देखना, आपके एग्जाम में कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आ गया, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहां से देखिए, यहां से आप समझिए इस तरफ जो दिया हुआ है वो सभी धातुओं की बात हो रही है, सभी ग्लिटर्स की बात हो रही है। तो ऐसी कंडीशन के ऊपर जहां पर हम धातु की बात करते हैं तो वो कोई क्या है, कोई वस्तु से रिलेटेड है, और जब वस्तु से रिलेटेड ऐसा कुछ आता है तो ऐसी कंडीशन में हम कौन से रिलेटिव प्रोनाउन को काम में लेंगे, यहां पर हम दैट रिलेटिव प्रोनाउन को यूज में लेंगे। सो कॉन्सेप्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, सो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे की स्टडी के लिए इसे भी आप सेव करके रखिए। देखिए नेक्स्ट, सो आज के लिए हमारे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो इतने ही हम लेंगे। आगे आने वाली क्लास होगी उसमें वो बहुत से रिलेटिव प्रोनाउन है जो अभी रह गए, उन सब का हम लोग स्टडी भी करेंगे और विद एग्जांपल समझेंगे, हर एक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। सो आप लोग आज के लिए ही इसको जो क्लास है उसको विराम दीजिए और आगे क्लास जो है फिर से आप इस समय पर अपने जो तन मन के साथ स्टडी में लग जाइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।